आज हम बात करेंगे भारत की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कल्पना सरोज के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कठिनाइयों से लड़कर जीत हासिल की। जी हाँ, कल्पना का जन्म 1961 में अकोला, महाराष्ट्र में एक मराठी बौद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे और उनकी शादी महज 12 साल की उम्र में कर दी गई, जिसके बाद वो अपने पति के परिवार के साथ मुंबई आ गई, जहां वह एक झुग्गी बस्ती में रहने लगी। कल्पना को इतनी छोटी सी उम्र में अपने पति के परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा और वह इतनी प्रताड़ना झेलती रही। पर जब पानी सर के ऊपर चला गया तो उन्होंने इस घटना को अपने पिता से बताया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें उस चंगुल से छुटाया और कल्पना अपने पति को छोड़कर वापस अपने माता पिता के साथ रहने अपने गांव लौट आई। पर गांव लौटने के बाद गांव के लोगों द्वारा उन्हें बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि वह अपने ससुराल को छोड़कर आई थी। इस घटना से कल्पना सरोज बुरी तरह से टूट गई और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की। यह सब घटना होने के बाद उनके पिता ने 16 वर्ष की उम्र में कल्पना को उनके चाचा के पास रहने के लिए मुंबई भेज दिया। कल्पना एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद कल्पना ने लोन लेकर एक सिलाई का व्यवसाय खड़ा कर दिया और उसके मुनाफे के पैसे से उन्होंने एक फर्नीचर का स्टोर भी खोल दिया। कल्पना ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने जुझारूपन रवैये से एक सफल रियल एस्टेट व्यवसाय भी खड़ा कर दिया था। 2001 में जब कमानी ट्यूब्स दिवालिया होने की कगार पे था, उस समय सरोज उनकी कंपनी में बोर्ड मेंबर थी और उन्होंने कमानी ट्यूब्स कंपनी को फिर से संभालने का जिम्मा उठाया और उन्होंने अपनी बिजनेस टैक्टिक्स से उसे फिर से मुनाफे में ला खड़ा किया। 1980 में 22 साल की उम्र में कल्पना ने समीर सरोज से दूसरी शादी कर ली, पर दुर्भाग्यवश 1989 में समीर की मृत्यु हो गई और कल्पना को उनका स्टील अलमारी निर्माण व्यवसाय विरासत में मिला। 2013 में व्यापार और उद्योग के लिए कल्पना सरोज को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा उन्हें भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में भी नियुक्त किया गया। यह कहानी थी भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कल्पना सरोज की। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।